रैबिटा अपने बच्चों को स्टोरी सुनाने लगी बेड टाइम स्टोरीज में और दोनों बच्चे अपनी मामा के पास बैठ गए। रैबिटा स्टोरी सुना रही थी और बच्चे गौर से सुन रहे थे, जो कि एक स्टोरी थी बर्फानी जंगल के बारे में। ये एक पहाड़ी जंगल की कहानी है जहाँ मौसम सरमा के आगाज में ही बर्फबारी शुरू हो जाती है। पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है और यूं दिखाई देता है जैसे हर तरफ सफेद चादर ओढ़ रखी हो जंगल ने। दरख्तों की शाखों और पत्तों पर बर्फ की तह बैठ जाती है, जिसकी वजह से परिंदे उस पर बैठ नहीं पाते और ना ही पत्ते खाने वाले जानवरों को सरसब्ज पत्ते दिखाई देते हैं। ये जंगली भालू बर्फ से भीग चुका था। उसने गार के दहाने पर पहुंचकर अपने जिस्म को अच्छी तरह से झाड़ा। जिस्म पर चिपकी हुई बर्फ झड़कर जमीन पर गिर गई। भालू अपनी खो में बैठकर बर्फबारी के बंद होने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद सो गया। अभी उसको सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक चूहा भीगता हुआ उस गार में आ पहुंचा। उसने जान बचाने के लिए उसी गार में पनाह लेने का फैसला किया। उसने गार में आकर तिनके और खुश्क पत्ते इकट्ठे करके आग जलाई और सेकने लगा। आग की हरारत ही कुछ उसे सुकून मिला और कपकपी खत्म हो गई। आग की रोशनी में उसकी नज़र भालू पर पड़ी और वो घबरा गया। सोया हुआ भालू देखकर वो डर गया। उसने सोचा कि जब तक भालू जागेगा बर्फबारी खत्म हो चुकी होगी, वो इत्मीनान से अपने घर चला जाएगा। अचानक चूहे ने देखा कि आग तो धीमी पड़ रही है। उसे खौफ पैदा हुआ कि कहीं आग बुझ ही ना जाए। उसने गार में रखे सूखे तिनके और पत्ते इकट्ठे करना शुरू कर दिए। चूहा भी बैठा बैठा सोने ही लगा था कि उसने देखा एक खरगोश गार में दाखिल हो रहा है। खरगोश ने हाथ में बहुत सा सामान पकड़ रखा था। चूहे को देखकर खरगोश भागा भागा चूहे के पास आया और कहने लगा कि उसके पास ये घर का सारा सामान है। वो तो सामान खरीदने घर से निकला था कि रास्ते में बर्फबारी शुरू हो गई। चूहे ने उससे चाय का सामान लिया और चाय बनाने की तैयारी करने लगा। खरगोश ने आग में कुछ तिनके और पत्ते डाले, जिससे आग और ज़्यादा रोशन हो गई। चूहे ने खरगोश से केतली ली और उसमें थोड़ी सी बर्फ डालकर आग पर रख दिया। थोड़ी ही देर में बर्फ पिघलकर पानी बन गई। अचानक चूहे की नज़र एक तरफ पड़ी हुई भुनी हुई मकई पर पड़ी। वो ज़मीन पर बिखरी हुई थी। चूहा भागा। उसने वहां पहुंचकर सारी मकई इकट्ठी की और आग के पास लेकर आ गया। खरगोश की नज़र सोए हुए भालू पर पड़ी तो वो एकदम घबरा गया। चूहे ने उसे तसल्ली दी कि उसके बेदार होने से पहले ही हम गार से चले जाएंगे। उसी वक्त एक लुदर सर्दी से बचते बचाते वहां आ पहुंचा। उसने अपनी पीठ पर एक थैला उठा रखा था जिसमें खुश्क मेवे की गिरियां थीं। लुदर ने वो गिरियां निकाल कर खरगोश और चूहे को दी। दोनों ने शुक्रिया के साथ गिरियां ले लीं, क्योंकि बादाम खाने से उन्हें सर्दी से लड़ने में आसानी हो जाती। चूहे ने एक कप में चाय निकाल कर उसे दी। लुदर ने जब चाय पी तो उसको बड़ा सुकून मिला। उसने खुश होकर उन्हें बादाम की और गिरियां दी। वो सब आग के करीब बैठकर चाय पीने लगे। चाय पीने से इनकी कपकपी काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि गार का दहाना देखकर वहाँ एक कौवा, चिड़िया, गुलहरी और एक चील भी आ पहुँचे। उन्होंने जब गार में आग जलती हुई देखी तो वो सब बड़े खुश हुए। सर्दी के मारे इनकी घिघी बंधी हुई थी। उन्होंने पनाह के लिए इस नेमत खुदाबंदी को अपने लिए बेहतर समझा और अंदर चले आए। वो पहले वहाँ से ही मौजूद चूहे, खरगोश और लुदर को देखकर हैरान हुए। उन्होंने भी उन मुसाफिरों को वहाँ रुकने की इजाज़त दी। वो सब आग के गिर्द बैठ गए और आग सेकने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उन सब के जिस्म पर छाई हुई कपकपी दूर हो गई और आकार की गर्माइश में वो सुकून लेने लगे। चाय भी खत्म हो चुकी थी। इन सबको बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। सबने मिलकर फैसला किया कि इनके पास जो कुछ भी है वो एक बड़े से बर्तन में डालकर सूप बना लेते हैं और इस सूप से भूख का खात्मा कर देते हैं। सबने अपने पास मौजूद तमाम अशिया उस बड़े से बर्तन में डालना शुरू की। जब बर्तन मुंह तक भर गया तो उन्होंने बाहर से बर्फ लाकर उसमें डाल दी और उसको आग पर रख दिया। खरगोश तिनके और पत्ते आग में डालता रहा ताकि आग भड़कती रहे और उनका खाना पकता रहे।
सूप जब पकने लगा तो पूरे गार में इतनी खूबसूरत और भीनी भीनी खुशबू फैल गई। बस सब बड़े खुश हुए और जोश में आकर सब झूमने लगे, नाचने लगे, उछल कूद करने लगे और आवाजें भी लगाने लगे। पूरे गार में उनका शोर फैल गया और सब सोए हुए भालू को बिल्कुल भूल चुके थे। भालू को अपने करीब से अजीब अजीब सी आवाजें आईं। वो ये आवाजें सुनकर उठ गया। उसने उठकर जोर से जमाई ली और हाथों को उठाया। आग पे रखा हुआ लकड़ी का स्टैंड उसका हाथ लगने से लुढ़क के नीचे गिर गया। भालू की सूरत देखकर सब डर गए। सूप का बर्तन आग में गिर चुका था। भालू के मुंह से खरखराहट सुनकर सबने गार से बाहर दौड़ लगा दी। भालू ने जब उठकर आग और बर्तन को देखा तो उसको कुछ समझ आने लग गई। वो समझ गया कि शोरगुल करने वाले मुसाफिर उससे डरकर भाग खड़े हुए हैं। उसने जल्दी से बाहर निकलकर उन्हें वापस बुलाया। वो बेचारे डरते डरते गार में चले आए। भालू ने इन सब के साथ अच्छे सलूक किया और यूं उन सब की दोस्ती हो गई। सबने मिलकर सूप पिया और खूब मस्ती की। भालू की अच्छाई से सब दोस्त बन गए और सर्दी का मौसम सुकून से गुजर गया। बाद में भालू उनको याद करता रहा। अपने दोस्तों को याद करके वो खुश होता था। रेबिटीना ने जब बच्चों की तरफ देखा तो दोनों सो चुके थे। वो कमरे से बाहर आई, उसने कॉफी का कप लिया और जाके बाहर खिड़की के पास खड़ी हो गई ताकि खूबसूरत सी बर्फबारी को एंजॉय कर सके। गरम गरम कॉफी के साथ।